हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? तो बढ़िया हो? बोलो सर, बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो करंट दौड़ रही है ना, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रही है। तो आज का जो हम लेक्चर, जो बच्चों तुम सबने पिछले जो हमने मॉक टेस्ट लिया, एग्जाम श्योर एमसीक्यू वाला, ये वाला इस टाइप का थंबनेल तुम्हें जब भी मिलता है तो इसका मतलब वो पक्का करके जाना है। इसके अंदर तुम्हारे मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज हम मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें बच्चों तुमने खुद पहले आंसर देना है और अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा। और मैं तुम्हें ऑलरेडी भी बता चुका हूं कि ये सीरीज अभी कर लो। अगर तुम्हारे मार्क्स कमेंट सेक्शन में तुम लिख देते हो कि तुम्हारे 30 में से 22 आ रहे हैं, 18 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं या 27 आ रहे हैं, तो अभी तुमने मार्क्स अपने वहां सेव कर लिए। और जब तुम्हारे एग्जाम डे में आपको छुट्टियां पड़ेंगी, जैसे कि साइंस के एग्जाम से पहले सीबीएसई वालों को 25 से पहले जो छुट्टियां होंगी, और जेके बोस वालों को 6 से पहले जो छुट्टियां होंगी, 6 मार्च से पहले, उसमें आपने ये सुबह खाना खाते वक्त वीडियो लगाई, 2x पे लगाई, और देख रहे हैं कि अब मार्क्स में कितना फर्क पड़ा है, क्या पिछली बार से इंप्रूव किया नहीं, क्या चीजें याद रह रही हैं या नहीं। तो आपका समय ना लेते हुए इस सीरीज को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के 30 क्वेश्चन आएंगे और सबका वही पैटर्न रहेगा कि तुम जवाब दोगे, मैं नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा पेपर आ रहा है और तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना है। स्लोप ऑफ अ वीआई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर रिप्रेजेंट, तो वी पोटेंशियल डिफरेंस और आई करंट ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस या पावर? सोच लिया आंसर? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई, और VI ग्राफ है तो उसकी स्लोप जो है वो हमें पता है रेजिस्टेंस बताती है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट सबको पता है, इनमें से कौन सा है? सोच लिया? एम्पियर। आगे चलते हैं। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो बच्चों, वायर का रेजिस्टेंस 10 था, उसको खींच के लंबा कर दिया है, बताओ उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो चलिए देखिए, आपने आंसर जो बताया, अगर ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाला मैं सॉल्व करवा देता हूं। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपान में ए फॉर्मूला होता है। R1 के लिए L1 थी, हम मान लेते हैं, और R2 के लिए क्या कर रहे हैं? रो बोल रहे हैं, उसको खींच के लंबा कर दिया। तो ये अगर एक वायर थी, इसकी लेंथ L थी, इसको जब मैं खींच के लंबा करूंगा तो वायर तो लंबी हो जाएगी, बट इसकी जो एरिया है वो कम हो जाएगा। उसी को खींचा ना, तो लेंथ अगर 2L होगी, यहाँ एरिया A था तो यहाँ एरिया A/2 हो जाएगा। तो लेंथ हमने कर दी 2L, एरिया की जगह मैंने लिख दिया A/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4 बन जाएगा। तो 4 रो L अपान में A, रो L अपान में A। R1 वैल्यू कितनी है? R1 की 10, तो 4 × 10 कितना आंसर होगा? 40। तो 40 अगर तुम आंसर बना पा रहे हो तो सही है। और इस तरह का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पक्का देखने को मिलने वाला है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर? सोच लिया? इलेक्ट्रिक करंट को के लिए एम मीटर यूज होगा बच्चों। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर अभी तो हम सोच रहे थे और आप आगे चले गए, तो बच्चों आपने वहां पॉज कर लेना वीडियो को, सोचना और आराम से आंसर देना, क्योंकि तुम्हारा मार्क टेस्ट है। ऐसा नहीं कि मैं ही बताता जाऊं आगे वाले आंसर और तुम देखते रहो, अपना स्कोर तुमने कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होगा? वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर या ओम मीटर में से एम मीटर आंसर है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए यूज होता है। गैल्वेनोमीटर अगर पूछें तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की डायरेक्शन बताता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, करंट क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, करंट क्या होगी बताइए? आंसर है डबल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ओम्स लॉ ने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्ट का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आता है, इनमें से कौन सा बताओ? रेजिस्टेंस का SI यूनिट सर ओम, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आया था तो वहीं से। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता? लेंथ, एरिया, मटेरियल या वोल्टेज? सोच लिया? आंसर है बच्चों वोल्टेज। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, जैसे कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, और तीसरा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
टेम्परेचर, ये 4 फैक्टर हैं। तो यहाँ पे वोल्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट वोल्टेज जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, ओम्स लॉ वैलिड कब होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, करंट लार्ज होगी या वोल्टेज जीरो होगी? आता है तुम सबको, ओम्स लॉ कहता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज एक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल इज, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पेन नोटबुक लो और इसे निकालिए जल्दी से। पैरेलल में पूछा है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओगे, इनमें से कौन सा आंसर है बताओ जल्दी। सर आप तो जल्दी पढ़ा रहे हो, तो बच्चों तुम पास कर लेना, क्योंकि तुम्हारा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा लंबी वीडियो करूं तो सर मॉक टेस्ट था, इतनी बड़ी वीडियो कर दी, कमेंट सेक्शन में बच्चे लिखते तब, है ना, तो इसलिए तुम्हें देखना पड़ता है। तो आंसर है 2.4। अच्छा सर ये कैसे निकला? तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन, ऐसे आएगा। 1/R1 की जगह लिखोगे 1/4 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो मुन्ना 2.4 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज में रेजिस्टेंस सम होता है, लेस होता है, इक्वल होता है, प्रोडक्ट होता है? आंसर बताइए। सर सम होता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है Rs इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, है ना। तो सम कर रहे हैं तो आंसर आएगा। बढ़िया सर, 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। द ओमिक कंडक्टर शो विच VI ग्राफ? ओमिक कंडक्टर स्ट्रेट बताता है, कर्व बताता है, हॉरिजॉन्टल बताता है या वर्टिकल बताता है? ओमिक कंडक्टर कैसा ग्राफ बताता है? तो ओमिक कंडक्टर बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताता है। पते की बात तुम्हें बता देता हूं, VI ग्राफ हम लेंगे, VI ग्राफ हम लेंगे। ये अगर ओमिक कंडक्टर है तो इसका जो ग्राफ की स्लोप है वो R बताएगी, और ये सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वहीं पे नॉन ओमिक है तो ये भी R ही बताएगी, बट ये जो है ये कर्व होगा। तो ग्राफ ऑफ अ नॉन ओमिक कंडक्टर रिप्रेजेंट कर्व लाइन, याद रखना। इलेक्ट्रिक पावर इज मेजर्ड इन, पावर को किसमें नापते हैं? जूल में, वॉट में, वोल्ट में, एम्पेयर में? सोच लिया? लगा 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 वॉट लगा, पावर का यूनिट है वॉट। रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन R एंड 2R इन सीरीज इज, तो आपने बताना है कि हीट प्रोड्यूस की रेशियो क्या आएगी? 1:1, 1:2, 2:1, 4:1। सोचा? आंसर देखिए, तो आंसर है 2:1। 2:1 कुछ तो गड़बड़ है, चलिए देखते हैं। तो हीट का फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू I² RT। हम R पहले वाले केस में हमने R1 लिया, R ही लिया, दूसरे वाले केस में हमने I² 2RT लिया। इनकी रेशियो निकालो, ये और ये कट गया, T और T कट गया, R और R कट गया, तो ऊपर 1 नीचे 2, तो 1:2। 2:1 नहीं बच्चों, गलती से बाय मिस्टेक ये आ गया है, आंसर है B। तो 1:2 आया तो बिल्कुल सही हो, तुम सतर्क हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें मेजर करेंगे? जूल में, वॉट में, किलोवाट आवर में या फिर वोल्टेज में? तो सोच लिया, करेंगे किलोवाट आवर में। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलोवाट आवर, और उससे मोस्ट फेमस क्वेश्चन आपको आता है कि 1 किलोवाट आवर, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, मीटर 1 यूनिट 2 यूनिट जो नापता है वो किलोवाट आवर में नापता है कि 1 घंटे में कितने किलोवाट चढ़े, और वो किलोवाट आवर होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए 14 कर लिया सर। विच फॉर्मूला गिव इलेक्ट्रिक पावर? V × I² R, V² R के सारे? तो बताओ। अगला सवाल, ऑल तीनों ही इसके फॉर्मूले होते हैं, हमें पता है। हाउस होल्ड एप्लायंस आर कनेक्टेड इन, हाउस होल्ड एप्लायंस आपके घर में फ्रिज, टीवी, सब कुछ, एसी वगैरह को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स या नल? ये सवाल है बच्चों 1 लाख के लिए, 1 लाख तो बनता है। बोलते हैं अगला सवाल 5 लाख के लिए, तो सर तुम्हारे गरीब हैं, 5 लाख तो है नहीं, बट हाँ अगला सवाल 1 लाख के लिए। तो आंसर होगा बच्चों पैरेलल। यहीं पे क्वेश्चन आ जाए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि फ्यूज वायर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, पैरेलल में कि सीरीज में? तो फ्यूज वायर को बच्चों सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। आपका डोमेस्टिक सर्किट जो है वो पैरेलल में लगाया जाता है। बेनिफिट क्या होता है इसका कि हर किसी को एक जैसी वोल्टेज मिलती है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्टमीटर, एक अच्छे वोल्टमीटर की खासियत क्या है कि उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, लो होगा, हाई होगा या इक्वल होगा? होगा हाई, याद रखना। चलिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है? सबको आता है, कूलम। आगे बढ़ते हैं।
1 किलोवाट। और सर चीटिंग सर, आपने मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन कुछ बता दिया तो कसम से मैं भूल गया था आगे ये क्वेश्चन है तो आंसर तुम्हें पता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 20, विच डिवाइस वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट? इनमें से कौन सा डिवाइस, फैन, मोटर, हीटर या बेल में से कौन सा डिवाइस हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स पे डिपेंड करता है? तो बच्चों हीटर। इफ करंट इज डबल्ड हीट प्रोड्यूस बिकम, करंट डबल करेंगे तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी? सोच लिया? अब आंसर देखिए, तो फोर्स टाइम। अच्छा सर ये कैसे? कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। करंट को क्या कर दिया है? डबल कर दिया है, तो हीट बतानी है क्या? तो आई स्क्वायर आर टी, 2 डाल दूंगा ना, करंट डबल कर दी, 2 का स्क्वायर 4 आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो हीट कितनी बढ़ी? 4 गुना बढ़ जाएगी अगर करंट को डबल करेंगे। इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कौन होता है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर फ्यूज? पैरेलल में सोचा? पैरेलल में सर होता है वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर पैरेलल में, एमीटर सीरीज में। गैल्वेनोमीटर किसमें होता है? बता दीजिए आप ही। इफ द लेंथ, कमेंट में बता देना गैल्वेनोमीटर किसमें होता है। ओके, इफ द लेंथ एंड एरिया बोथ डबल, रेजिस्टेंस क्या होगा? लेंथ भी बढ़ा दिया, एरिया भी बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस डबल होगा, हाफ होगा, सेम रहेगा कि 4 टाइम होगा? सोचो। तो सेम रहेगा सर, ये कैसे? बच्चों लेंथ भी बढ़ा रहे हैं और एरिया भी बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपान में ए फॉर्मूला होता है। बट हम क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो, लेंथ को 2l कर दिया और एरिया को भी 2a कर दिया, तो भाई 2 से 2 कट जाएगा, सेम ही चीज तो रह जाएगी, है ना? तो सेम रहेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज व्हेन, रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ने पे, टेम्परेचर घटने पे, लेंथ डिक्रीज होने पे, एरिया बढ़ने पे। सर फैक्टिंग रेजिस्टेंस कराया, उससे हम आंसर इसका 1 मिनट में दे देंगे, आगे करिए जल्दी। तो टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, फ्यूज वायर मटेरियल शुड हैव, फ्यूज वायर मटेरियल कैसा होगा? उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस, हाई डेंसिटी? बताओ। तो आंसर होगा लो मेल्टिंग पॉइंट। सोचो, आपने एक ऐसी फ्यूज वायर यूज की जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, करंट ज्यादा आई, वो हीट अप हुई, मेल्ट नहीं हुई, सर्किट टूटा ही नहीं। तो इसलिए फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा लो होना चाहिए, जल्दी से मेल्ट कर जानी चाहिए, हमारे अप्लायंस बचा देगी, एक सेफ्टी डिवाइस है। पावर आपने निकालनी है, आपको पावर आपको दी हुई है ना, 1000 वाट दी है, वोल्टेज दी हुई है, करंट निकालनी है, निकालिए, सॉल्व करिए यहाँ वीडियो पॉज करके और देखिए क्या आंसर आपका ये आया। आंसर 4.5। तो बच्चों ये कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपान में आर। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पावर दी है, वोल्टेज दी है, करंट पूछी है, वोल्टेज और पावर दी है, करंट पूछी है, निकालिए। पावर अपान में वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट, और बताइए पावर कितनी है 1000, वोल्टेज कितनी है 220, कट गया, और जब 22 से हमने 100 को काटा तो ये आएगा आपका 4.5 एम्पियर करंट की वैल्यू, ऐसे निकलेगा बच्चों ये। चलिए, व्हाट क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन ओम कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है इनमें से? सोचा? चलिए, तो इनमें से कांस्टेंट रहती है आपका रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस कैसे कांस्टेंट रहता है? अरे ओम्स लॉ में मुन्ना रेजिस्टेंस ही तो कांस्टेंट है, बाकी जब हम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या आता है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब मार्क्ड इतना, मार्क्ड रेजिस्टेंस आपने बताना है, आपको दिया हुआ है ये और ये, गिवन क्या है? वोल्टेज, कितनी वोल्टेज? 220, पावर कितनी दी हुई है? पावर दी हुई है 100 वाट, निकालना क्या है? रेजिस्टेंस। तो पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस वाला कौन सा होता है? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई दिया क्या? नहीं दिया, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या? पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में आर। तो हाँ बच्चों, ये निकाल लेंगे, इससे हमारी पावर आ जाएगी, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारे पास पावर की वैल्यू है, पावर की वैल्यू 100, V की वैल्यू है 220 का स्क्वायर, और यहाँ पे R हमें निकालना है, R को इधर ले जाएंगे तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारा? R उधर चला गया, तो R इज इक्वल्स टू 220 इंटू स्क्वायर है, तो इसमें 220 अपान में 100, 0 से 0, 0 से 0 गया, 22 इंटू 22। सर आप ही सॉल्व करा दो, आप ही सॉल्व करा दो, 484।
सॉरी बच्चों, तुम लोग भी सॉल्व करने बैठ गए होगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ, पर मैंने आंसर नहीं बोला बच्चों, नहीं बोला, कसम से गलती हो जाती है, कभी कभी भूल जाता हूँ। कौन सा ऐसा लॉ है जो VIR को रिलेट करता है? बेसिक सवाल सर, ओम्स लॉ। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज, एप्लायंसेस को पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है? इंक्रीज करेगी आर को, रिड्यूस करेगी आई को, सेम वोल्टेज या सेम पावर? छोड़ दे कल के लिए, मतलब तुम बताओगे? नहीं छोड़ो, तुमसे आगे पूछा हुआ मैंने, तो इसका आंसर है पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि वोल्टेज जो है वो सेम आती है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, पैरेलल, जब चीजों को पैरेलल में रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो वोल्टेज है वो सेम रहती है, बट करंट जो है आई जो है वो नहीं सेम रहती। वहीं पे अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने पे करंट जो है वो सेम रहेगी और वोल्टेज जो है वो नहीं रहेगी। तो बच्चों आशा करते हैं ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया और तुम्हारे अच्छा स्कोर हुआ हो। अगर तुम्हारा स्कोर 15 से अबव है या 10 भी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आज तुमने काफी कुछ सीखा है। अब तुमने एग्जाम डे से पहले ये प्लेलिस्ट में डाल दूंगा पूरी हर चैप्टर की, तो आपने बैठ के जब भी तुम्हें टाइम लगा खाना खाते हुए देखा और देखा कि स्कोर क्या बन रहा है। अगर पिछली बार कमेंट सेक्शन में देखोगे कि 15 स्कोर था, इस बार बन रहा है 28, तो इसका मतलब सही ट्रैक पे हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों।